बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरे प्यारे नाजरीन, देखिए, ये सवाल इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। ये सिर्फ माफ़ी मांगने की बात नहीं है, ये उस आंसू कीमत की बात है जो निकलता है उस वक्त जब एक बंदा तन्हाई में अपने रब के सामने शर्मिंदा खड़ा होता है। जो बंदा अपने किसी गुनाह की माफ़ी मांगता है तो अल्लाह उसके साथ क्या करता है? अफसोस की बात यह है कि अक्सर हम इस सवाल का जवाब सिर्फ अल्फाजों में ढूंढते हैं, जबकि इसका जवाब तो उस रहीम और करीम ज़ात के ख़जानों में छिपा हुआ है। ज़रा सोचने की कोशिश कीजिए, जब आप किसी से कोई चीज़ मांगते हैं तो वह बंदा या तो देगा या मना कर देगा, लेकिन जब एक गुनाहगार बंदा जिसकी कमर गुनाहों के बोझ से झुकी हुई हो वो मांगता है तो क्या अल्लाह सिर्फ माफ़ कहकर छोड़ देता है? नहीं मेरे अजीज़, अल्लाह तो 7 पर्दों के पीछे से आवाज़ देकर फरिश्तों से कहता है, देखो मेरा बंदा मेरे पास लौट आया है, इसकी माफ़ी कबूल करो। मेरे प्यारे दीनी साथियों, एक लम्हे के लिए रुकिए। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आपके दिल में वह बेचैनी है, वह एहसास है जो हर बंदे को अपने रब की तरफ खींचता है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो आपके जहन से माफ़ी और तौबा से जुड़े बहुत से शुभे और गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगे। यह वीडियो यह ख़ास आपके लिए बनाई गई है, उसी बेचैनी को सुकून देने के लिए। अगर आपको यह गहराई पसंद आ रही है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये रूहानी बातें और लोगों तक पहुंच सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात हो रही थी उस बंदे की जब वो सजदे में गिरता है और रो रो कर कहता है, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मैं शर्मिंदा हूँ। तो अल्लाह सिर्फ माफ़ नहीं करता, वो उस माफ़ी के साथ और 2 चीज़ें करता है जो इंसानी सोच से बहुत आगे की बात है। पहली चीज़ तो यह है कि अल्लाह उसके गुनाह को सिर्फ माफ़ नहीं करता बल्कि बदल देता है। हाँ, बदल देता है। क्या आपने इस बात पर कभी गहरो फिक्र किया है? हमारा रब वो ज़ात जिसे हम अल गफूर माफ़ करने वाला कहते हैं, वो अल वदूद मोहब्बत करने वाला भी है। जब एक बंदा दिल से शर्मिंदा होकर सजदे में गिरकर कहता है, माफ़ कर दे या अल्लाह, तो अल्लाह सिर्फ उस फाइल को बंद नहीं करता जिसमें उसके गुनाह लिखे थे। नहीं, अल्लाह तो उस गुनाह को, उस बुरे अमल को उस नेकी से बदल देता है। ज़रा रुक कर सोचिए, यह कैसा मामला है, यह कैसी मेहरबानी है। आपके बुरे अमाल को सिर्फ माफ़ ही नहीं किया गया बल्कि उन्हें अच्छे अमाल की जगह दे दी गई, जैसे उस गुनाह की जगह एक नेकी लिख दिया गया हो। यह उस सच्ची तौबा का नतीजा है, वो तौबा जो सिर्फ ज़बान से नहीं निकलती बल्कि आंखों के आंसुओं से गिरती है और दिल की धड़कन में शामिल हो जाती है। और यह सब उस एक लम्हे में होता है जब बंदा कहता है, या अल्लाह, अब मैं इस गुनाह की तरफ कभी नहीं लौटूंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं जानता हूं कि आप इस वीडियो में क्या तलाश कर रहे हैं। आप सच्चा सुकून और अपने रब की रहमत की उम्मीद तलाश कर रहे हैं, और यकीन मानिए आप सही जगह पर हैं। यह बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह आपके दिल को जगाने और आपको यह एहसास दिलाने के लिए है कि अल्लाह आपसे कितनी मोहब्बत करता है। तो पहली बात थी गुनाह को नेकी से बदल देना, लेकिन दूसरी चीज़ जो अल्लाह उस बंदे के साथ करता है वो इससे भी होश उड़ा देने वाली है। क्या आप जानते हैं कि जब आप तौबा करते हैं तो अल्लाह फरिश्तों से क्या कहता है? जब एक बंदा अपने गुनाह की माफ़ी मांगता है, जब वो सजदे में गिरकर कहता है, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं शर्मिंदा हूँ, तो आसमानों में अर्श अज़म के पास क्या होता है? वो दूसरी चीज़ जो अल्लाह उस बंदे के साथ करता है वो उसकी मोहब्बत और मेहरबानी का सबूत है। यह इस बात का इशारा है कि अल्लाह को अपने बंदे का लौटाना कितना पसंद है। सुनिए, जब आप सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो अल्लाह उस वक्त फरिश्तों को, उन किरामन कातिबीन फरिश्तों को जिनको उस बंदे के आमाल लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन फरिश्तों को हुक्म देता है। और यह हुक्म क्या होता है? अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे के जो गुनाह लिखे थे उन्हें उसकी नेकी में तब्दील कर दो। और सुनो, इसके गुनाहों का जिक्र इसके सामने ही नहीं, मेरे फरिश्तों के सामने भी मत करना। ज़रा सोचिए, सिर्फ माफ़ी नहीं मिली, सिर्फ गुनाह नेकी में नहीं बदले, बल्कि अल्लाह ने उन गुनाहों का जिक्र करने से भी मना फरमा दिया। ये कितनी पर्दापोशी है, ये कितनी इज्जत है। हम लोग जब किसी को माफ़ करते हैं तो बार बार उसकी गलती याद दिलाते। हम कहते हैं, मैंने तुझे माफ़ तो कर दिया, लेकिन मुझे याद रहेगा कि तूने क्या किया था। मगर हमारा रब, हमारा मालिक, वो तो सिर्फ माफ़ ही नहीं करता, वो तो उन गुनाहों की निशानियां तक मिटा देता है। वो चाहता ही नहीं कि उसका बंदा अपनी तौबा के बाद भी शर्मिंदा रहे। वो नहीं चाहता कि उसकी मगफिरत पर कोई दाग लगे। यह इस बात की दलील है कि अल्लाह उस तौबा करने वाले से बेइंतहा मोहब्बत करता है। जब बंदा टूट कर उसके पास आता है तो अल्लाह उसके लिए अपनी रहमत के सारे दरवाजे खोल देता है, उसकी सारी कमियों और खट्टाओं को छुपा देता है
और यह सब उस एक जुमले का नतीजा है जो एक शर्मिंदा बंदा कहता है, या अल्लाह, मैं वापस आ गया हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, जब एक बंदा टूटकर तौबा करता है तो अल्लाह उस वक्त क्या महसूस करता होगा? क्या वो सिर्फ एक काजी की तरह फैसला सुनाता है या उसमें मोहब्बत भी शामिल होती है? सुनिए, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब अल्लाह का बंदा तौबा करता है तो अल्लाह को इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, जैसे किसी मुसाफिर का सामान, उसकी सवारी, उसकी रोटी और उसका पानी सब कुछ वीरान और खौफनाक जंगल में गुम हो जाए और वह मायूस होकर मौत का इंतजार कर रहा हो, और फिर अचानक वो सवारी उसके सामने आ खड़ी हो, उसका सामान भी मिल जाए और उसकी जिंदगी भी वापस मिल जाए। आप सोच सकते हैं वो मुसाफिर कितनी शिद्दत की खुशी महसूस करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को अपने उस बंदे की तौबा पर उस मुसाफिर से भी ज्यादा खुशी होती है। यह वो खुशी है जो मालिक उल मुल्क, सारी कायनात का मालिक महसूस कर रहा है। यह खुशी इस बात की निशानी है कि अल्लाह को आपका लौट आना कितना पसंद है। वो आपकी आमद का इंतजार करता है। यह सिर्फ माफी का ऐलान नहीं है मेरे अजीज, यह तो मोहब्बत का इजहार है। यह कहना है, मेरे बंदे, मैं तेरा इंतजार कर रहा था, मैं जानता था तू वापस आएगा। आपके गुनाहों का बोझ, आपका शर्मिंदा होना, आपका रोना, ये सब अल्लाह की रहमत के आगे कुछ भी नहीं है। वो तो 7 आसमानों से झुककर अपनी शान के मुताबिक देख रहा है कि कब मेरा बंदा मुझसे बात करे, कब वो अपने सर को मेरे सामने झुकाए और कहे, या रब, मैं नाकिस हूँ मगर तू कामिल है, मुझे तेरे सिवा कोई माफ करने वाला नहीं है। और जब वो बंदा ये कहता है तो अल्लाह की शान उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाती है। वो फरिश्तों से अपनी खुशी का इजहार करता है, और यही वो लम्हा होता है जब तौबा करने वाले को लगता है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा रब मेरे साथ है। मेरे दीनी दोस्तों, हमने अभी यह जाना कि अल्लाह को कितनी खुशी होती है जब उसका बंदा तौबा करता है, मगर यह खुशी सिर्फ एहसास तक ही महदूद नहीं रहती, ये खुशी हकीकत में बदलती है, और अल्लाह अपने माफ़ी मांगने वाले बंदे को वो इनामात देता है जिनके बारे में हमारी सोच भी नहीं पहुंच सकती। जब जो बंदा अपने किसी गुनाह की माफ़ी मांगता है तो अल्लाह उसके साथ क्या करता है? अल्लाह उससे 5 अजीम तोहफे अता करता है। यह वह तोहफे हैं जो आपकी ज़िंदगी और आखिरत को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। दिलों का चैन और सुकून, यह होता है अल्लाह का दिया हुआ पहला तोहफा। क्या आपने देखा है, गुनाह करने के बाद इंसान के दिल पर एक बोझ आ जाता है, रातों की नींद चली जाती है और वह हर वक्त एक शर्मिंदगी के एहसास में जीता है।